राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मज्ञान की तलवार से तुम अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को काट कर अलग कर दो, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित ही है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकते हैं, ना ही अग्नि उसे जला सकती है, ना ही जल उसे भिगा सकता है, ना ही वायु उसे सुखा सकती है। हे अर्जुन, तुम क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? तुम क्यों भयभीत होते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। यही जीवन का अंतिम सत्य है। इसलिए अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। वही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वो डर, चिंता और दुखों से आज़ाद हो गया है। ना तो यह शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा क्या गया है जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। इसलिए जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राणों का त्याग करता है उसे सीधा भगवान का धाम मिलता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मोह को छोड़कर सत्य को जानने का प्रयास करें। किसी के प्रति मोह रखने का कोई लाभ नहीं है। खासकर इस शरीर के प्रति मोह रखने का तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है और एक दिन यह नष्ट हो ही जाएगा। इसलिए अपने मन से सभी प्रकार के भेदभाव, जैसे कि अपना पराया, छोटा बड़ा, मेरा तेरा आदि को मिटा दो। फिर देखो कि सब कुछ आपका है। जीवन में हार जीत तो लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीखकर आगे बढ़ता है। क्योंकि जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आपकी सोच का दूरदर्शी होना बेहद ज़रूरी है। यदि जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए आपको क्रांतिकारी बनना पड़े तो इससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इस संसार में जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। मनुष्य के जीवन में प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना से भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद ही चलते हैं। जिस प्रकार जल में तैरती नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। क्योंकि इंद्रियों का काम ही है भटकना। जब कोई मनुष्य अपना मन उसके पीछे छोड़ देता है तो समझ लीजिए कि उसकी छेद वाली नाव में सवारी शुरू हो गई है, जिसका डूबना तय है। क्योंकि इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। जो लोग अपनी आत्मा से भली भांति परिचित हैं वही अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुना है उस पर विश्वास मत करो। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, तो कुछ लोग कर्म से, कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उसी रूप में हाजिर हो जाऊंगा। जो मेरे प्रिय हैं मैं उनको मौत का भय नहीं रखता हूँ। मौत तो उनके लिए केवल पुराने वस्त्र उतारने के समान है।
इसलिए तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूँ तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। कृष्ण ज्ञान है, केवल वही ज्ञान की वस्तु है और वही ज्ञान का लक्ष्य भी है। एक बार मैं कृष्ण के सामने आत्मसमर्पण संभव नहीं है। आपको हमेशा थोड़ी और अधिक सेवा करनी होगी। इस प्रकार से आप धीरे धीरे उनके चरण कमलों में समर्पित हो जाओगे। कृष्ण कहते हैं, जब जब तुमको लगे कि दुनिया ने तुमको ठुकराया है, तुम मेरी शरण में चले आना। मैं हमेशा उन भक्तों के इंतज़ार में रहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी सहायता के लिए खड़ा रहूँगा, लेकिन जब तक तुम मुझे पुकारोगे नहीं, मैं तुम्हारी सहायता कैसे करूँगा। कृष्ण की छवि अनिवार्य रूप से सभी मानव जाति में पाई जाती है। कृष्ण सभी के पास संपूर्ण रूप में स्थित हैं, क्योंकि कृष्ण की छवि ही पूरे मानव जगत का स्रोत है। इसलिए बिना किसी वजह कृष्ण के बारे में सोचो, आपका हृदय स्वाभाविक रूप से शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी बात अटपटी लगती है तो तुम्हें अपने नज़रियों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम अभी चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह से मैं देखता हूँ। चाहो तो तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुमने एक बार मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि जो एक बार मुझ पर विश्वास करता है, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। और कोई भी जो मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है, उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने भी मेरे भक्तों को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ।